स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और पतंजलि विश्वविद्यालय की ओर से सनातन धर्म के शास्त्रोद्घोष का शंखनाद यहाँ हर की पौड़ी से हो रहा है। उस कार्यक्रम में आप सब विप्रगणों का, विद्वानों का, विदुषियों का, सब दिव्यात्माओं का जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका, और परोक्ष रूप से जितनी भी दैवी शक्तियां हैं उन सबका हम यहाँ सनातन धर्म के एक सन्यासी होने के नाते आप सबका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आप सबको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम नमन वंदन करते हैं। और शास्त्र का उद्घोष यो तो जहां भी हो, हमारे घरों में भौर का प्रारंभ वेद घोष के साथ होना चाहिए। हम तो जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे तब से ही प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम हवामहे प्रातर मित्रा वरुणा प्रातर अश्विना प्रातर भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोममत रुद्रम हुवेम से भौर की प्रारंभ हुआ करती थी। और शान ओम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्प मंत्रों के यज्जाग्रतो दूर मुदयित दैवम तद सुप्तस्य तथैवैति। और यस्मिन् ऋचस्साम यदोंस्य यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवाराः यस्मिन् चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु के साथ दिन की विश्रांति होती थी। और हम रात को शयन के समय भी भगवान के ही निद्रा में शयन किया करते थे। अपने ही जैसे उस गुरुकुलीय परंपरा के देश के सबसे तेजस्वी विद्वानों को अपनी सनातन वैदिक परंपरा के विद्वानों विदुषों के साथ आने वाले समय में ऋषि ऋषिकाओं के जो वंशधरों के रूप में तैयार हो रहे हैं, आप सबका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। ये हमारे आने वाली पीढ़ियां, ये आने वाले हमारे वो पुरोधा हैं जो इस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आज प्रारंभ अग्नि सूक्त के साथ कर रहे हैं। यो तो आप सब जो अलग अलग गुरुकुलीय परंपराओं का, अलग अलग संस्कृत विद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपने तो ये सब स्मरण किया ही है। पतंजलि के भी 8,512 विद्यार्थियों ने 3 से लेकर के 30 शास्त्र स्मरण किए। उनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री वाक्षण जी महाराज जी की सन्निधि में जो हमारे बहुत ही विद्वान यशस्वी कुलपति हैं और हमारे इस प्राच्य विद्या संकाय की संकाय अध्यक्ष डीन श्रद्धामयी डॉक्टर बहन देवप्रिया जी का एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है, जिन्होंने इस अनुष्ठान को नेतृत्व प्रदान किया है। और आज विद्यार्थी प्रतीकात्मक रूप से कुछ शास्त्र सुनाएंगे और अग्नि सूक्त से ये प्रारंभ करते हैं। सूक्तों के श्रवण मात्र से ही एक दिव्य ऊर्जा का स्फुरण होता है और ब्रह्मांड की जो पारमार्थिक दैवी शक्तियां हैं उनके साथ हम एकात्म हो जाते हैं। और ये हमने अलग अलग अनुसंधानों में भी पाया है। ये मात्र एक श्रद्धा का विषय नहीं है। तो पहले अग्नि सूक्त और फिर श्रद्धा सूक्त से प्रारंभ करते हैं। अथ अग्नि सूक्तम। यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निना वैमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयै यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स देवेषु गच्छति अग्निर्होता विक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत यदङ्गदाशुषेवमग्ने भक्त
भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्त्या गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव सजस्वानः स्वस्तये इति अग्निसूक्तम्। पूज्य आचार्य श्री कह रहे थे भाइयों के पास भी माइक दिला दो। पूज्य आचार्य जी माइक तो उनके पास भी, लेकिन उद्घोष इनका कुछ ज्यादा ऊंचा गूंज रहा है, तो एक बार श्रद्धामयी बहनों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। तो यहाँ कोई पक्षपात नहीं है। देखो भाई तो अच्छे होते ही हैं, कोई बात नहीं है। आपने भी बहुत अच्छे शास्त्र कंठस्थ किए हैं। सच में बहनें बहुत अच्छी होती हैं तो इसलिए यहाँ कोई पक्षपात नहीं है। और ये गंगा जी का जो है अंगवस्त्र है, ये उड़ उड़ के कह रहा है कि मुझे वरखेड़ी जी के गले में पहना दो। और आप इसको पहन के और ज्यादा, आप ऐसे तो हैं दिव्य आत्मा, लेकिन परम दिव्य लग रहे हैं। और ये हम पूज्य आचार्य श्री को भी बोला गंगा मैया की। तो ये और हमारे, आओ इधर आओ, ऊपर आओ, हमारे उज्जवल भविष्य दो पंडित हैं। मैंने कहा ये ऐसे विद्वान हमारे ब्राह्मण बालक हैं जो सदा पतंजलि के हर सेवा में अग्रणी भूमिका में रहते हैं। तो हमारे जो है उज्जवल पंडित जी के लिए और भविष्य पंडित जी के लिए पहले इधर दो वरखेड़ी साहब को, और एक पंडित जी दूसरे तगड़े वाले पंडित जी आप इधर आओ। हाँ, तो ये एक दो पंडित खाता पीता भी दिखता रहना चाहिए। हाँ, नहीं कहेंगे स्वामी जी सबको उपवासी करवाते रहते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। ये सारी व्यवस्था हमारे बालक उज्जवल पंडित ने की, उसके लिए विशेष अभिनंदन है। और ये तो सारा श्रेय ले लेता है, अलग बात है, भविष्य पंडित। तो ये अब श्रद्धा हमारे जीवन का सर्वोपरि तत्व है। गंगा मैया में श्रद्धा, गो माता में श्रद्धा, वेद माता में, गायत्री माता में श्रद्धा, तुलसी माता में श्रद्धा, भारत माता में श्रद्धा। और जो ये सारी सृष्टि भगवान का मातृ स्वरूप है। परात्पर ब्रह्म वो तो निर्गुण निराकार है। जितने भी सगुण साकार नाम रूप स्वरूप हैं, ये सब मातृ स्वरूप हैं। इसलिए मैंने तो वो जो श्लोक बोला जाता है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, इसके आगे एक और जोड़ दिया, या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप श्रद्धा जो हमारा सर्वोपरि जीवन का तत्व है, श्रद्धा भगत से मूर्धनि वचसा वेदयामसि। चलो श्रद्धा सूक्त सुनाओ और हम श्रद्धा से सदा आपूरित रहें। माता पिता गुरु भगवान में, शास्त्र में हमारी श्रद्धा बढ़े और बढ़ेगी। जैसे आप आज यहाँ पर वेद के सूक्तों का उद्घोष कर रहे हैं, वो दिन हम जल्दी देखेंगे जब पूरी ये भारत ही भूमि नहीं, पूरी जगती वेद मंत्रों का उद्घोष करेगी। ये सनातन धर्म युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित होगा। इस संकल्प के साथ आज यहाँ वेद मंत्रों का उद्घोष हो रहा है पवित्र हर की पौड़ी से। तो आइए अब श्रद्धा सूक्त को प्रारंभ करते हैं। अथ श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया आहूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। यथा देवा असुरेषु श्रद्धा उग्रेषु चक्रिरे
एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि श्रद्धां देवाय च माना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदय्या अयाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु श्रद्धां हवामहे श्रद्धां वर्धन्ते परि श्रद्धां श्रद्धे श्रद्धा बहेहनाः इति श्रद्धा सूक्तम्। जोरदार अभिनंदन हो जाए ऐसे इन वेद की ऋचाओं के उद्घोष के लिए। और अब ईशोपनिषद जो यजुर्वेद का भी 40वां अध्याय है उसका थोड़ा सा मंगलाचरण के रूप में ये सारे वेदोद्घोष हो रहे हैं। तो ईशोपनिषद यजुर्वेद का 40वां अध्याय उसका जो पाठ करते हैं थोड़ा सा। ओम ईशास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् येन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृभागस्य सिद्धनम् कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं प्रयाण्यभेदोऽस्ति न लिप्यते नरे असुरामते लोका अन्येन तमसावृताः तांस्ते विद्याभिगच्छन्ति ये के अच्छा ये तो सब उच्चारण कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि बहनों को भाइयों को ही करना है। तो ये थोड़ा तो सब आहुति लगाओ। और भगवान का स्वरूप कैसा है वो भी यजुर्वेद की 40वां अध्याय और ईशोपनिषद में कहा है। सपर्यगा चक्रमकायं शुद्धमपावित्रम् कलिर्मनीषी परिभूषयम्भो अन्धन्तमः प्रविशन्ति येन विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो विद्यायामृताः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति शुश्रवभीराणाम् येन स्तव्यते। लोग जो वैदिक और सनातन परंपरा से अनभिज्ञ हैं वो अविवेकी लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि हम केवल पारमार्थिक सत्यों की बात करते हैं, हम संपूर्ण भौतिक विद्याओं की बात ही नहीं करते। हमारी ऋषि परंपरा संपूर्ण भौतिक जगत के और संपूर्ण पारमार्थिक जगत के सत्यों नहीं परम सत्यों से अवगत थी। यह हमारी वैदिक उद्घोषणा ही नहीं, यह हमारा इतिहास है और यह हमारा वर्तमान भी है। और इसी के लिए मैं कल बोल रहा था पतंजलि विश्वविद्यालय में, इसी को हमने यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म कहा है। और अविद्या मृत्युम तीर्थवा, जो रोग दुख दारिद्र्य नैराश्य कुंठाएं, अलग अलग प्रकार की शारीरिक मानसिक बौद्धिक दरिद्रताएं जिनसे हम अलग अलग प्रकार से जीवन में कष्ट पाते हैं, जो प्राणघातक हैं मृत्युदायक हैं, उनसे हम पार जाते हैं और विद्या से परम पद को परम सत्य को प्राप्त करते हैं। ऐसी हमारी पावनी परंपरा की उद्घोषणा ईशोपनिषद में और वेदों में है। अब इस प्रक्रिया में योग दर्शन तो सबको कंठस्थ होना ही चाहिए। हम सब रोगियों की संतान नहीं, किसकी संतान है बोलो? हम सब योगियों की संतान हैं।
तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी। तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो हमें योगी होकर के जीना है, निरोगी होकर के जीना, उपयोगी होकर के जीना, एक दूसरे का सहयोगी होकर के जीना और उद्योगी होकर के जीना है, दरिद्र होकर के नहीं जीना। सब प्रकार से जीवन में परम ऐश्वर्य को हम उपलब्ध हो, इस भाव चेतना के साथ चलिए योग दर्शन का। और हम तो योग का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरा पश्चिम भोगवाद का प्रतिनिधित्व करता है और हम योग का, अध्यात्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम इस सारे संसार को, शरीर को, इंद्रियों को और सारे जगत के पदार्थों को, सारी प्रकृति को भगवान की सेवा का साधन मानते, उसको साध्य नहीं मानते। और वो सारे शाश्वत सनातन सिद्धांत जिस योग दर्शन में है, महर्षि पतंजलि ने जिसका अनुशासन हमें दिया है और हम अपने शरीर, इंद्रियों और मन को अनुशासन में ढालते हुए जिससे जीवन के व्यवहारिक और पारमार्थिक परम सत्यों को प्राप्त करते हैं, उनका पाठ करेंगे योग दर्शन का। अथ योग दर्शनम समाधिपादः अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेण स्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्वम् वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाक्लिष्टाः प्रमाणविपर्यय विकल्पनिद्राश्रितयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतध्रुवप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुभाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र जिनो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कार्यसेवितो दृढभूमिः तो योग की पूरी परिभाषा की योग शरीर का, इंद्रियों का, मन का अनुशासन है और उस योग के उस अनुशासन को जो युगों युगों से शाश्वत प्रवाह से चला रहा है, इसके दो तात्पर्य हैं। एक, उस अनुशासन को महर्षि पतंजलि कह रहे हैं और उस अनुशासन को जीते हुए अपने शरीर, इंद्रियों और मन पर, आत्मा पर विजय पाकर के, आत्म विजेता होकर के हमें विश्व विजेता होने का सामर्थ्य जहाँ से मिलता है, वो हमारा योग शास्त्र है, वो हमारी योग विद्या है। और उस योग विद्या को आप जीवन में जीने वाले बालक, आज एक साथ इतने बच्चों को यहाँ पर शास्त्रों का उद्घोष करते हुए देख करके हम आनंद से अभिभूत हैं। हमारे सब विद्वानगण जैसे जैसे आ रहे हैं, उनके लिए और भी गद्दे यहाँ पर लगा देंगे। बहुत सारे विद्वान उपस्थित हैं, कुछ और आते जा रहे। एक बार सबका हम पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हमारे गंगा सभा के विद्वान और हमारे यहाँ के पंडितों के मूर्धन्य पंडित हमारे जो है नितिन जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। वह हमारे वैसे भी कनकल में पड़ोसी हैं और जो है हमारा संबंध 3 दशक से ज्यादा हरिद्वार के विप्रगणों के साथ है। और भाई ये कोई जाति की बात नहीं है, हम तो जन्म जन्मांतरों से वेद की परंपराओं के संवाहक हैं। कोई ये एक जन्म की कहानी नहीं है, तो जन्मों जन्मों से, जुगों जुगों से जुड़ी हुई एक शाश्वत जीवन का प्रवाह है, इसमें आगे बढ़ा रहे हैं। अब थोड़ा सा तो हमने योग दर्शन के प्रथम पाद के सूत्र कहे, अब क्रिया योग कहते हैं और क्रिया योग का प्रयोजन भी उसको थोड़ा सा दूसरे पाद में बोला गया है। पहला तो समाधि पाद है, जो उच्च चेतना वाले हैं वो तो एक क्षण में अपने चित्त को समाहित कर लेते हैं और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। शेष को थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। उसके 2 प्रधान साधन कहे, एक क्रिया योग और दूसरा अष्टांग योग। तो पहले क्रिया योग कहते हैं, अथ साधन पादः
तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानादि क्रियायोगः समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च अविद्या आत्मदेवास्मिता सुखानुशयिनाः दुःखानुशयितेषः स्वसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढो विनिवेशः। पंच क्लेश हैं। अविद्या और अविद्या जनित वृत्तियों और प्रवृत्तियों से ही तो सबको दुख है। यदि अविद्या अज्ञान और अविद्या अज्ञान जनित वृत्तियों और प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाए तो हम जीते ही जी मुक्त हो सकते हैं। और हम ऐसा प्रयत्न पुरुषार्थ कर रहे हैं, सारे संसार को रोगों से तो मुक्त करना ही है, अविद्या और अविद्या जनित बंधनों से मुक्त करके सबको जीवन मुक्त करना है। और यही जीवन का परम पुरुषार्थ है, परम प्रयोजन है। इधर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और ये हमने क्रिया योग के संदर्भ में सूत्र कहे महर्षि पतंजलि ने जो योग का की जो शाश्वत परंपरा है उसकी जो घोषणा की। अब अष्टांग योग का कोई पालन कर ले तो उसके जीवन में उसके आचरण में धर्म अवतरित हो जाता है, घटित हो जाता है। और वो क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानादि वितर्कबाधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्काहिंसादयः कृतकारिकानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदुमध्यादि मात्रा दुःख ज्ञानानंद फला प्रतिपक्ष भावनम्। तो ये अष्टांग योग यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य, ये 5 यम और 5 नियम, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रधानों को जिसने जीवन में धारण कर लिया है, फिर उसके जीवन में धर्म घटित हो जाता है, उसके आचरण में धर्म प्रत्यक्ष हो जाता है। वो धर्म का, योग का, अध्यात्म का, भगवान रामकृष्ण हनुमान शिव का, भगवान का, भगवती का साक्षात स्वयं विग्रहवान रूप हो जाता है। ऐसा ये अष्टांग योग का, ऐसा ही क्रिया योग का, ये हमारे धर्म का आचरण का स्वरूप है। और इस स्वरूप को आप जी रहे हैं। अष्टाध्यायी जिसने पढ़ ली उसका तो ब्रेन सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज हो जाता है। और जितने भी यहाँ बालक उपस्थित हैं सबने अष्टाध्यायी को कंठस्थ किया, इसके लिए एक बार सबका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। और पूज्य आचार्य श्री यहाँ पर बैठे हैं, माई सेल्फ स्वामी रामदेव, हम इसी परंपरा से होकर के गुजरे और थोड़ा हास्य और विनोद हम साथ में लेकर के चलते हैं। नहीं तो आजकल लोगों को हंसाने के लिए भी लाफ्टर शो करना पड़ता है। और आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी है, इसलिए एक बार जोर से मुस्कुराइए कि आप यहाँ पवित्र गंगा जी के किनारे पर हैं। बोलो गंगा मैया की जय, भारत माता की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गौ माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। तो आओ, अब भगवान शिव जी ने डमरू बजाया कहते हैं, और उसमें से जो अक्षर निकले वो प्रत्याहार सूत्र हो गए, वहीं से शुरू। अथ प्रत्याहार सूत्राणि ऐ ओम ह्रीं ह्रीं ऐ ओम ऐ औच हर हर लन यम गणनम झरै नरहश जब गणदश खप चट चट हल इति प्रत्याहार सूत्राणि। अथ प्रथमः अध्यायः प्रथमः पादः वृद्धिराहेश अदेङ्गुणः इतो वृद्धि ननातु लोभादधातुके किमिषा
श्रियम् अलसोभान् श्री निपात एकाजनान् ॐ सम्बुद्धं शाकल्यसेवावनाशे सप्तम्यर्थे दाधा गुणा आगन्तः एकस्मिन् करक्रमपर्वः संख्या 4000 सूत्र है तो भाई देखो 4000 सूत्र तो बोलना मुश्किल है, इसलिए बीच बीच में पूछ लेते हैं। हमको अपना वो गुरुकुलीय जीवन याद आ रहा है, जब कहीं से भी पूछा करते थे और वहां से जैसे पूज्य आचार्य श्री का अंताक्षरी शुरू हो जाती थी और जहाँ दंड बैठक लगा के हम भी तैयार रहते थे। तो हाँ देखो, हम कहते हैं शरीर बल भी प्रबल होना चाहिए, हमारा श्रद्धा बल भी उन्नत होना चाहिए, ज्ञान बल भी प्रबल होना चाहिए और शास्त्र बल तो हमारा परम प्रबल होना चाहिए। तो आप सबका एक बार पुनः आपका अभिनंदन है। आ कडारा देखा संज्ञा परम कार्यम योस्याख्यो नदी मेरनो स्थानावस्ति वामी निधिहस्वश्च शेषो धसति पति समास एव षष्टियुक्तच्छन्दसिला ह्रस्वं लघु संयोगे गुरु अनभिहिते कर्मणि द्वितीया च छन्दसि अन्तरान्तरेण युक्ते कालाध्वनात्यन्त संयोगे अपवर्गे तृतीया सप्तमी पंचम्योगारक मध्ये कर्म प्रवर्तिनी युक्ते तृतीया यस्मादधिकं यस्य चेश्वर वचनं कर्मणि भितौ न सप्तश्लोकः काकावैरचाटु सूत्र मंत्र पदेषु स्कन्धशत्रितोरिन् हरते धृतिनाथयोपसौ हरितात्मं परिश्च छन्दसि दोत्रे लुगति युनियुक् अभियोननेतरस्यां तस्या भक्तम् एको दोत्रे दोत्रायुनिस्याम् अरयम् बहवादिभ्यश्च अध्याय प्राकृताच्छः संज्ञायां विभाषा हरिपूर्वादिभ्यः कस्मै हितं शरीरावयवाद्यत् खलयवमाशकिल वृषब्रह्मणश्च अजाभिभ्यान्त्यन् आत्मन् विश्वजनसो अध्यायः एकाचो द्वे प्रथमस्य एकादे द्वितीयस्य मन्त्राः शिरोपादयः पूर्वोऽभ्यासः उभे अभ्यस्तम् जक्षित्यादयः षट् तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य लिटिकाभरणभ्यासस्य संयतो शो चमि दाश्वान् सहवान् वीरश्च क्षमः सम्प्रसारणं पुत्रपत्यो सत्पुरुषे बन्धुनि बहुमीरो वचिस्वकीयदादीनां दिति ग्रहिष्या वै ग्रहिवष्टि विजति दृश्यति पृच्छति भुजतीनां विदिता विद्याभ्यासस्य उभयेषां स्वापेष्यमि स्वपिष्यमि ग्रहणि नवदशः सायति सायस्ति सर्वत्र साकल्यस्य दीर्घाचार्याणां जलांधस्य अभ्यासे च हरिः च वावसाने अनुकल्पितस्य अनुनासिकः अनुस्वारस्य श्रवणः वामनान्तस्य तोर्हि उदासाहनो पूर्वस्य जयोः नितरस्य षष्ठोऽपि हलोयमामि चलो भाई जोरदार अभिनंदन कर दो भाई, हमारी भी पुरानी स्मृतियां आपने नवीन कर दी। और सबसे अच्छी बात है कि उच्चारण में पूरी स्पष्टता और एक बार भी स्खलन नहीं हुआ, इसके लिए जोरदार अभिनंदन। और शास्त्रों की तो महिमा ये है कि जिसकी मेधा में शास्त्र प्रतिष्ठित हो गए हैं वो ऋषि मेधा से युक्त हो जाता है। किस मेधा से बोलो? ऋषि मेधा से। याम मेधाम देवगणाः ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु उस ऋषि मेधा से, उस वेद मेधा से, उस शास्त्र मेधा से हमें युक्त कर दो, जिसको प्राप्त करके हमारे जीवन के सारे अज्ञान, सारे संशय भ्रम छिन्न भिन्न हो जाते हैं और जीवन के सत्य और परम सत्य को हम अवगत कर लेते हैं। आप पवित्र गीता का पाठ और वो भी सब मिलकर के करेंगे, जो अक्सर सभी को स्मृति में है। हम उतना ही अभी थोड़ा आंशिक रूप से उच्चारण करा रहे हैं। वैसे तो हमारे ऐसे भी बालक हैं, हमारे एक बालक वेद भानु है, एक बार उसको यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करेंगे। और हमारे
आदरणीय वरखेड़ी जी उनको पुरस्कृत करेंगे। इस बालक ने अब कितने शास्त्र हो गए? 25 शास्त्र पूरे कंठस्थ करे हैं। पंचोपदेश, पंचदर्शन और वेद में कौन सा कर लिया बेटा? यजुर्वेद पूरा, शुक्ल यजुर्वेद और क्या क्या किया? 9 उपनिषद। एक बार जोरदार अभिनंदन वेद भानु जी का। और हाँ ये भी दो हाँ ये शास्त्र के लिए। जय हो, बोलो गंगा मैया की जय। पठतु संस्कृतम जयतु संस्कृतम। तो ये आज बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम। तो ये पठतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम जयतु संस्कृतम ये हम उद्घोष लगाया करते थे कभी गुरुकुल में पढ़ते हुए। अब वो जयतु जयतु हो रहा है। तो 12वां अध्याय, भगवान की भक्ति में जिनकी मति होगी वो इस परंपरा में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जो मैंने कल कहा था, अब भौतिकवादी लोगों का इस दुनिया में साम्राज्य नहीं होगा। शास्त्र मेधा से संपन्न आत्माओं का इस जगती में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक, वैश्विक नेतृत्व होगा। ऐसा भारत और ऐसा विश्व हम देखना चाहते हैं। स्पिरिचुअल, रिलीजियस लीडरशिप, डिवाइन लीडरशिप, स्पिरिचुअल लीडरशिप होनी चाहिए। ये जो तामसिक और राजसिक लोग, जो अज्ञान से आपूरित जिनका हृदय है, जिनके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के पहाड़ खड़े हुए हैं, हिमालय खड़े हुए हैं, ये सब ढहेंगे और सत्य की, परम सत्य की, सनातन वैदिक सत्य की प्रतिष्ठा होगी। भक्ति योग। आइए सब एक साथ मिलकर के अथा 12वां अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ताः स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र वमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते भवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चापार्था मय्यावेशितचेतसा। 12वां अध्याय भक्ति योग है और उस भक्ति योग को आप जीते हैं। और इसी दरमियान हमारे तन्मय जी आए, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, जो हमारे गंगा सभा के महामंत्री हैं। तो इधर भी हमारे महामंत्री हैं पतंजलि योगपीठ के, इधर भी गंगा सभा के महामंत्री हैं और इधर संस्कृत के महामंत्री हैं और इधर संस्कृति के सब महामंत्री बैठे हुए हैं और इनके बीच में हम एक फक्कड़ साधु बैठे हुए हैं। हाँ, तो एक इन सब महापुरुषों का एक, और नीचे जो बैठे हुए हैं बहुत बड़े बड़े महापुरुष पूरे देश के शीर्ष विद्वान धुरंधर प्रकांड पंडित हैं। एक बार सबके लिए जोरदार पुनः अभिनंदन है। और ये सब आज यहाँ गंगा मैया के आश्रय में गोद में है, इसलिए यहाँ कोई मंच नहीं सजाए तो थोड़ा सा हम उद्घोषणा कर सके, इसलिए थोड़ा ऊपर ऐसे ये 2-4 फट्टे लगा दिए गए हैं। बाकी हम सब एकत्व के उपासक हैं। एकत्वम अनुपश्यते यस्सु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः
तत्र को मोहः एकत्वम् अनुपश्यते। एक ही ब्रह्म का हम दर्शन करते हैं सर्वत्र, कण कण में भगवान है और कण कण ही ये कोई यहाँ कोई द्वैत है नहीं, सब उसी परम पिता परमेश्वर के परम ज्योति से परम प्रकाश से प्रकाशित है और उसी को अक्षर पुरुषोत्तम योग में गाया। 15वां अध्याय सुनाओ चलो। अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि अनुसन्नतानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततो लभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसञ्जये गच्छन्त्यमूढा पदमाप्ययम् तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये पूरा तो एक शास्त्र परंपरा पूरी कंठस्थ है, हमने थोड़ा थोड़ा आंशिक पाठ करवाया है। हमारा पंचायती चैनल एनआई भी आ गया है, आज ये भी लेकर के जाएगा कि आज हर की पौड़ी से सनातन धर्म के शास्त्रों का शाश्वत उद्घोष हो रहा है। तो आज इसका हमारे दूसरे भी चैनल वाले धीरे धीरे करके आज तक और कल तक सब आ गए हैं। एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ये भी सूंघते सूंघते पहुंचा ही जाते हैं। तो एक बार और ये अभी सोशल मीडिया के माध्यम से जो पूज्य आचार्य जी का हैंडल है और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का जो हैंडल है और स्वामी रामदेव का जो हैंडल है, वैसे हमारा कोई अकाउंट नहीं, लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट हमारा दुनिया में सबसे ज्यादा जबरदस्त है, जिसमें ज्ञान की संप्रेषणा है। लोग कहते थे गलत गलत कंटेंट लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमने जरा सा इधर ध्यान दिया तो पिछले 2 महीनों में, अब तो 2.5 महीने हो गए हैं करीब, 700 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उसको देखा। 700 करोड़ बार। अब वो 700 करोड़ बार कुछ लोगों ने 2 बार, किसी ने 5 बार देखा होगा, तो किसी ने 1 बार देखा होगा, तो करीब करीब 150 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उस कंटेंट को देखा। इसका मतलब हमारी वाणी में यदि औज है, जिसको हमारे वेदों में ब्रह्म कवि कहा है, यदि हमारी वाणी में औज तेज है तो सारी दुनिया हमारी आवाज सुनती है। कोई सुनाने वाला चाहिए, दुनिया पीछे पीछे चलती है, कोई चलाने वाला चाहिए। तो हम वो उद्घोषक बने, वो प्रेरणा बने कि सारी दुनिया वेद पथ का, ऋषि पथ का अनुगमन करे और उसमें दैवी संपद से सब युक्त हो। तो हमारे यहाँ प्रवेश की अर्हता होती है, जिसको दैवी अब लोग होशियार हो गए, तो अपने बच्चों को पहले से ही दैवी संपद के 5 श्लोक याद करवा के लेके आते। तो 16 अध्याय तो हमारे छोटे छोटे 3 साल के बच्चों को भी आता है। और अभी मैं इधर से उज्जवल और भविष्य को बुला करके दैवी संपद के श्लोक सुनूंगा।
तो यदि वो श्लोक याद नहीं होंगे, तन्मय जी सोच रहे हैं और नितिन जी सोच रहे हैं कहीं बाबा जी हमारा नंबर ना लगा दे आज यहाँ से, तो ये कभी किसी का नंबर लग सकता है। इसलिए सब कम से कम दैवी संपद का ये 3 श्लोक जरूर याद कर लेना। अवयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगावस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपारम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् आर्जवम् प्रियचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम् चाभिघातस्य पार्थसम्पदमासुरे दैवी सम्पदि मोक्षाय निबन्धाय सुरीमता माशु च सम्पदम् दैवीम् अभिवातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्वलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरम् पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिम् च निवृत्तिम् च जनाना विदुरासुरा न शौचम् नापि चाचारो न सत्यम् तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् इमम् यत्कामहैतुकम् एकाम् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोपबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमयाभिताः मोहात् गृहीत्वा सद्याः प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाम् च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरः एतावदिति निश्चिताः मया लब्धम् इमम् प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीयमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। ये संसार की ऐसी यात्रा है जो कभी पूरी नहीं हो रही। इदमद्य मया लब्धम, ये मैंने प्राप्त कर लिया, इतना प्राप्त और कर लूंगा। आशा पाश सतम सब प्रकार से बंधे हुए सारे संसार के ऐश्वर्यों को अपनी क्रूर मुट्ठियों में कैद करना चाहते हैं। ये जो साम्राज्यवाद, अधिनायकवाद, सारे संसार के धन दौलत वैभव को जो अपने वशीभूत करके सारे संसार के सुख भोगना चाहते हैं और स्वयं रोगी दुखी दरिद्र होकर के सारे संसार को दुखी और जो दरिद्र कर रहे हैं, ऐसों से ये संसार नहीं चलेगा। यही रावण ने किया था, यही आज के सो कॉल्ड ये कॉर्पोरेट हाउसेज कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ पॉलिटिशियंस कर रहे हैं कि सारे संसार की संपत्ति पर हमारा अधिकार हो जाए। लेकिन यहाँ चाहे वो कभी प्राचीन काल में था या आज भी, या किसी भी अर्थ में जो साम्राज्यवाद है, जो पूंजीवाद है, ये नहीं, सब कुछ प्रभु का है, हम निमित्त मात्र हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा हमाग्रधः कस्य सिद्धनम। तो ऐसी उद्घोषणा जो हमारे ऋषियों ने की, उसको जी करके दिखाया और आज इसकी फिर से आवश्यकता है कि हम स्वयं ऐसा पुरुषार्थ करें कि सारे सत्ता पर, संपत्ति पर, ऐश्वर्य पर, संसाधनों पर जो असुर लोगों का नियंत्रण है, इन असुरों के कुचक्र से, इनके चंगुल से इस दैवी संपद को, भगवान के ऐश्वर्य को मुक्त करा करके सबके जीवन में स्वास्थ्य सुख समृद्धि हम लाने वाले बने। ऐसे जिस दिन हम समर्थ बन जाएंगे और उसी दिन जब ये भारत एक समर्थ राष्ट्र होगा, विकसित राष्ट्र होगा, तब पूरी दुनिया के स्वास्थ्य सुख समृद्धि के द्वार खुलेंगे। ये इस गीता का संदेश है जो अभी हम पढ़ रहे थे, दैवासुर संपत्ति विभाग योग का। और इसके लिए
हम सबको समर्थ बनना पड़ेगा। जब तक हम समर्थ नहीं होंगे, जिसके पास कोई अर्थ नहीं है वो अनर्थ तो कर सकता है। समर्थ व्यक्ति ही दुनिया में किसी बड़े उद्देश्य की, किसी बड़े संकल्प की पूर्ति कर सकता है, कोई बड़ा परिवर्तन ला सकता है। वो इस पोजीशन में होता है कि दुनिया को कोई दिशा दे सके। ऐसे हम पूरी दुनिया को डोमिनेट करने की तो नहीं सोचते, लेकिन पूरी दुनिया को हम डायरेक्शन तो दे सकते हैं, और ये भारत ने दिया युगों युगों से। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः। ये हमारी भारत भूमि रही है। कब? जब हम समर्थ थे तब, और संगठित थे। तो हमें समर्थ और संगठित होकर के एक समर्थ, संगठित और विकसित भारत बनाना है, जो पूरा विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम हो। और उसके लिए ऋग्वेद की जो अंतिम उद्घोषणा है, चलो संगठन सूक्त का पाठ करते हैं। समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्यवा इरस्पदे समिद्यसे सनो वसुन्याभरा संगच्छध्वं संवदध्वं संभोमनांसि जानताम् देवा भावं यथा पूर्वे संख्याता उपासते समानं समानं मन्त्रमभिनन्द्रैव समानेन वो हविषा जुहोमि समामीव आकूपि समाना हृदयानिवः समानमस्तु भोमनो यथा संगठन सूक्तम्। ऐसे हम सब संगठित होकर के जिए। तो आपने बहुत अच्छा शास्त्रों का उद्घोष किया। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। ये तो प्रतीकात्मक रूप से हमने गायत्री मंत्र से प्रारंभ करके अग्नि सूक्त, श्रद्धा सूक्त, ईशोपनिषद, अष्टाध्यायी योग दर्शन और श्रीमद् भगवत गीता के कुछ अध्यायों का और संगठन सूक्त का उद्घोष किया। ऐसे ही सारे देश में वेद का उद्घोष हो। जब भोर में हम उठें तो वेद मंत्रों के श्रुति के गान के साथ उठें। संस्कृतेन गमे मही मां श्रुतेन विराधिसी सब नर करे परस्पर प्रीति चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ऐसे हम श्रुति मार्ग पर आगे बढ़े, और जो ऐसे श्रुति मार्ग का अनुसरण करेंगे उनके जीवन में दिव्यता का अवतरण होता है। हम सारे भारतवर्ष में एक तो स्नातक की अलग जगह है। प्रथम तो हम उसका अभिनंदन करते हैं। प्रयागराज तीर्थराज में 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है। बड़ी बात है। इतना पूरी दुनिया में कोई किसी धर्म, किसी एक नहीं मिली। अब ये सनातन का गौरव कोटि जगहों में जागृत हो गया। जो नहीं भी पहुंच पाए, अलग अलग पारिवारिक और आर्थिक कुछ कारण बन जाते हैं जीवन में, लेकिन लगभग हर घर से, हर परिवार से, एक संयुक्त परिवार हम माने तो शायद ही भारत का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यहाँ तक कि अनाराइज बड़े बड़े आर्थिक और सामाजिक साम्राज्यों का जो संचालन कर रहे हैं, एक बात, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो लाखों करोड़, 100 लाख करोड़ रुपए के जो फंड्स को मैनेज करते, मुझसे कहा स्वामी जी भीड़ बहुत है, हमें जाना है, गंगा में स्नान करना है। तो हमने पूज्य स्वामी विदेह देव जी और पूज्य स्वामी बजरंग देव जी को की ड्यूटी लगाई। हमने कहा इनको स्नान कराओ। स्नान करके वो जो वहां पर त्रिवेणी के संगम की धूल की जो रज थी वो अपने माथे पर लगा करके धन्यता की अनुभूति कर रहे थे। एक बार जोरदार अभिनंदन है। जो हमारे सारे सनातन धर्मियों की अपने सांस्कृतिक प्रतियों के प्रति जो श्रद्धा की पराकाष्ठा है, ये बड़ी बात है। सनातन धर्म के प्रति गौरव तो आ गया है।
आजाद भारत में कुछ ऐसी भी सरकार आई जिन्होंने सनातन धर्म का तिरस्कार किया, लेकिन अब सनातन धर्म का गौरव हम सभी दिशाओं से देख रहे हैं और सनातन धर्म का ये गौरव हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। हमारे तीर्थों में नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, काशी विश्वनाथ से लेकर के, अयोध्या जी से लेकर के, अभी मथुरा में भी एक बहुत बड़ा स्वर्णिम इतिहास अब रचा जाना है और हर की पौड़ी का भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अभी आपके सामने और आने वाला है। ये तो बहुत अंग्रेजों के वक्त में ही काफी कुछ डेवलप हो गया था। हम महामना मदन मोहन मालवीय जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता अर्पित करते हैं। उनके द्वारा स्थापित ये गंगा सभा है, जिसके सभापति हमारे यहाँ पर नितिन जी और जिसके महामंत्री हमारे तन्मय जी यहाँ पर बैठे हुए, एक बार जोरदार अभिनंदन है। तो ये जो गंगा की अविरल निर्मल धारा रहे और वो सतत प्रवाहमान रहे, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने कहां से जहां जब से जहां से जो है महाराज जब भगीरथ से लेकर के अनेक महापुरुषों ने इस गंगा की निर्मलता, अविरलता के लिए कितना तप किया और तब जाकर के यह हमें गौरव प्राप्त हुआ। और अब सूर्य अस्तांचल की ओर है, ठंड थोड़ी थोड़ी अब आपको स्पर्श करती हुई आगे बढ़ रही है। थोड़ी देर में अभी आपको स्नान का भी सौभाग्य मिलेगा, फिर आरती पाठ भी होगा। उससे पहले मैं आह्वान करना चाहता हूँ, सनातन धर्म के प्रति गौरव तो आ गया है, लेकिन सनातन धर्म मात्र जय घोष करने के लिए नहीं है कि हमने बोला कि सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय और आपने जय बोल दी और काम हो गया, इतना नहीं है। सनातन धर्म के जो शाश्वत मूल्य हैं, उन शाश्वत मूल्यों को अपने जीवन में, आचरण में धारण करना पड़ेगा। इसी के लिए मैं भोर में बोल रहा था, सनातन धर्म के मूल जो सिद्धांत हैं उनका एक बहुत सुंदर संकलन भी पतंजलि विश्वविद्यालय की ओर से कर दिया गया है और उसका 1 साल का हमने कोर्स भी अभी इस साल से शुरू करने का कि हमारा प्रस्ताव है। और उस संकलन के लिए भी श्रद्धामयी हमारी विदुषी बहन डॉक्टर देवप्रिया जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ये कल उसका पुस्तक का भी विमोचन होगा। आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे धामी जी भी कल आने वाले हैं। तो ये आज की जो सांझ है, मैंने तो काफी इसमें बीच बीच में आहुति लगा दी है। इसमें श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और वरखेड़ी जी का भी। तो मैं तो सूत्रधार की भूमिका में रहता हूँ। तो एक भजन के साथ अब पूज्य आचार्य श्री को मैं ये आगे का मंच समर्पित करूंगा। एक भजन मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, हम सब सदा गुरु भगवान की शरणागति में रहें, इसी में जीवन का आनंद है। बाकी तो दुनिया के सब पदार्थ नाशवान हैं, उन अनित्य पदार्थों में अपने चित्त को नहीं लगाना। अनित्य सुचि दुखात्म, नित्य सुचि सुखात्म ख्याति अविद्या या विद्या और अविद्या जनित वृत्तियां और प्रवृत्तियां ही तो हमारे दुख का हेतु है। इसलिए अमृत है हरि नाम जगत इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत नाम जगत में अमृत है, हरि नाम जगत इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अपने रस डोले ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो मेरे भाई, हरि का नाम जपो मेरे भाई, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम जगत
भजन भी बहनों ने ज्यादा अच्छा गाया। सन्यासियों के तो हाथों में लगता है कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। कम से कम भजन गाओ तो आनंद तो मनाओ। तो चलो अब पूज्य आचार्य श्री अपने आशीषों से सबको अभिषिक्त करेंगे। और देखो जैसे मैंने कहा, अब देखो क्षण क्षण में मौसम बदल रहा है। पहले तेज ताप था, अब सूर्य जैसे अस्तांचल की ओर जा रहा है, ऐसे ताप कम हो गया है। काफी ने पहले पल्ले ओढ़ रखे थे और अब सबके पल्ले ऊपर से उतर के नीचे आ गए। तो अब पूज्य आचार्य श्री अपने आशीर्वाद से सबको अभिषिक्त करें। पल्ले उतार दिया। भारत माता की, गंगा मैया की। हर की पौड़ी का यह मनोहर दृश्य, पावन तीर्थ, पवित्र तीर्थ पुरोहितों का सानिध्य और श्री गंगा सभा के अध्यक्ष और महामंत्री का साथ, और सामने संपूर्ण देश के जो परम विद्वान हैं, जो एक एक विद्वान ने एक एक विद्या के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगाया है। तो एक तरह से उन ऋषियों का, उन हमारे पूर्वजों का, उन मनुष्यों का मूर्त रूप के रूप में हमें जिन्हें देखते हैं, ऐसे सब पूज्य मनीषी गणों का मैं सर्वप्रथम वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पूज्य हमारे परम श्रद्धेय वंदनीय हमारे सबके महर्षि तो हमारे बीच में ही हैं, और हमारे आदरणीय पूज्य परम विद्वान आचार्य वरखेड़ी जी भी हैं, और इधर कुलपति जी भी हमारे बैठे हैं, और नीचे भी कई कुलपति हैं। तो आप इसके अतिरिक्त हमारी साध्वी बहन है, प्रोफेसर गण हैं, सभी हमारे पूज्य सन्यासी वृंद हैं, पूज्य साध्वी बहनें हैं, और पूरे देश से पधारे हुए सभी विद्वान भाई बहन जो शास्त्र के लिए जिन्होंने महती भूरी प्रशंसा की है, परिश्रम किया है, ऐसे सभी भाई बहनों का, और दाएं बाएं पूरे देश के अनेक भागों से माँ गंगा के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति को यहाँ पर व्यक्त करने के लिए, अर्पण करने के लिए, इस संध्याकालीन आरती में सम्मिलित होने के लिए पधारे हुए अभी सभी भाई बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। यह हर की पैड़ी, यह शास्त्र के लिए, संस्कृति के लिए, सनातन के लिए सदियों से हम जानते हैं, मानते हैं। यह शास्त्रों में, पुराणों में कई स्थानों में उल्लेखित भी है, उसका जीवंत रूप सदैव यहाँ पर दृष्टिगोचर भी होता है। पर आज की सांझ यह कुछ विशेष है, क्योंकि बहुत तरह के कार्यक्रम हमारे भाई नितिन जी ने, गौतम जी ने करवाया होगा, परंतु आज पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर करीबन जो हमारे शास्त्र परंपरा में जो अनेक विध शास्त्र जिनको कंठस्थ है, 30 से ज्यादा शास्त्र कंठस्थ है, ऐसे विद्वानों का एक साथ समावेश होना, उन शास्त्रों का कंठपाठ के रूप में एक सामान्य परिचयात्मक यहाँ से संदेश जाना, और यहाँ पर 500 से ज्यादा महाविद्यालय और कम से कम कई विश्वविद्यालय और उसके हजारों छात्रों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम होना, यह अपने आप में अभूतपूर्व है, अद्वितीय है और अविस्मरणीय है, और यह सनातन संस्कृति और गौरव को बढ़ाने वाला और गर्व कराने वाला है। और हम सब सौभाग्यशाली इस रूप में हैं, क्योंकि हम उसके साक्षी हैं, हम उस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आपकी पावन उपस्थिति के लिए, आप सबकी श्रद्धा के लिए, भक्ति के लिए, क्योंकि अब हमें उधर आरती का भी आनंद लेना है, इधर गंगा स्नान का भी आनंद लेना है, और आपको आनंदित ही रहना है कि हरि नाम की जप करते हुए अब हरिद्वार की डुबकी, हर की पैड़ी की डुबकी भी लगाना है। तो आप आनंद से रहें। तो भगवान से मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूँ, देखिए इधर माँ मनसा देवी हैं, इधर माँ चंडी देवी हैं, इधर माँ गंगा जी बीच में कल कल कह करके करके बह रही हैं। तो हम सब के जीवन में
वो जो ऋषियों की संस्कृति है, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, सनातन शब्दों में नहीं जीवन में उतर जाए और एक एक व्यक्ति उस सनातन परंपरा का संवाहक और उस सनातन का मूर्त रूप बन जाए। इसी संकल्प के साथ हम यहाँ से जाएंगे और उस सनातन के कहीं भी कोई आंच लाने का प्रयास करेगा तो उसको हम पुरजोर ढंग से हम अपनी सनातन की स्थापना के लिए पूरी जान लगाएंगे। तो कहीं सनातन पर आंच न आए जब तक आप और हम इस धरा पर हैं। इस संकल्प के साथ में आज अखिल भारतीय शास्त्रोत्सव का एक यह विशेष सत्र का आयोजन जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से यह आनंद आप सबको यहाँ पर मिला है। और मैं पुनः इतने सारे विद्वज्जन, मुझे तो संकोच भी हो रहा था, हम ऊपर हैं, आप सामने हैं, परंतु आप सबके लिए मेरे हृदय में बहुत ही श्रद्धा है, भक्ति है। मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ और ज्यादा कुछ न कहता हुआ अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। तो आप सबके प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा। आचार्य ने कहा कि हमें सनातन धर्म को अपने जीवन में आचरण में जीना है। हम सनातन धर्म के जीवंत विग्रहवान रूप बने। जैसे रामो विग्रहवान धर्म है, ऐसे हम राम चेतना के, कृष्ण चेतना के, रामत्व के, कृष्णत्व के, शिवत्व के, शिव तत्व के, हनुमत तत्व के जीवंत विग्रहवान रूप बने। ये मात्र राम के लिए ही नहीं है, राम तो धर्म के साक्षात विग्रहवान रूप हैं। हम सब राम के, कृष्ण के, ऋषियों के वंशधर, उन्हीं उसी धर्म के विग्रहवान, सनातन के विग्रहवान रूप होकर के जिए। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे श्रद्धाचार्य ने कहा, कहीं कहीं सनातन के विरोध के स्वर उठते हैं। ये बिल्ली भी आ गई हमारे साथ स्वर मिलाने के लिए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये भी बड़ा शुभ दर्शन है। तो ये कैमरे वाले भी फोटो खींच रहे हैं कि भाई बड़ा दुर्लभ है। और वो भयभीत नहीं कतई, ये है अभयदान। ये भी सनातन है, शाश्वत है। तो अब श्रद्धेय आचार्य वरखेड़ी जी, वो भी अपने आशीर्वाद से सबको अभिभूत करें। और ये कोई पूर्व जन्म की कोई सात्विक आत्मा है जो इधर आ गई है और वो निर्भय होकर के विचरण करती है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग का वो जीवंत स्वरूप है, जो योग दर्शन पढ़ रहे थे। तो श्रद्धेय आचार्य जी, आप सबको अपने आशीर्वाद दो। फिर हम शीघ्र इधर से स्नान करके, और हाँ, स्नान प्रारंभ हो चुका है, मुहूर्त हो चुका है। आप अपने आशीषों से सबको अभिषिक्त आप्लावित कीजिए। श्रद्धेय वरखेड़ी जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। यह हमारे इस पूरे अनुष्ठान के केंद्र में है, यह हमारे उत्सव पुरुष हैं। और तालियां जब बजाते हैं तो जरा बहनों की तरफ से तो पूरी आवाज आती है, अरे भाइयों। और ये संस्कृत के विद्वानों जब तालियां आदि बजाई जाती है, मुस्कुराया जाता है, तो तुम भी उसमें सहभागी हुआ करो। हाँ, शास्त्र पढ़ने का मतलब जो है चेहरे पर मासूमियत रहनी चाहिए, सात्विकता, लेकिन उत्सव पूरा मनाया जा रहा है तो उसमें आनंद लीजिए। ओम। सत्य सनातन धर्म की, गंगा मैया की, वंदे वंदे। यहाँ कम हो रहा है, वंदे। गंगायाम घोषः, ये हमने सुना था, आज पहली बार गंगायाम शास्त्र घोषा हो रहा है। गंगायाम, गंगा, यहाँ भी गंगा है, यहाँ भी गंगा मैया, गंगायाम शास्त्र घोषः। पहली बार पतंजलि विश्वविद्यालय के योग गुरु श्री 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 देव महाराज जी के सानिध्य में शास्त्र घोष का कार्यक्रम हमने किया है। धन्य हो पतंजलि विश्वविद्यालय, धन्य हो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। पूरे भारत से 500 से ज्यादा छात्र यहाँ उपस्थित है। ये छात्र कम से कम 100 से ज्यादा विश्वविद्यालय महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए 21 स्टेट से यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये अपने अपने राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद यहाँ पहुंचे हैं।
श्रेष्ठतम मेधा वाले कम से कम 10,000 से छात्र ज्यादा छात्र यहाँ भाग लिया है, उसमें चुने हुए छात्र यहाँ पहुंचे हैं। आपके लिए जोरदार तालियां। भवन्तः सर्वे भाग्यशालिनः, वयं सर्वे भाग्यशालिनः। हरिद्वार क्षेत्रे गंगा तीरे गंगायामेव स्थित्वा अस्माभिः शास्त्र पठनम् अद्य कृतम्। पतंजलि विश्वविद्यालय की ये कल्पना वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया है। आज पहली बार विश्व स्तर पर आप सब वर्ल्ड रिकॉर्ड के शास्त्र पाठ के कार्यक्रम के अंग बन गए हैं। पतंजलि विश्वविद्यालयस्य नेतृत्वे 10,000 छात्रों ने शास्त्र कंठपाठ करते हुए 1 करोड़ से ज्यादा पुरस्कार प्राप्त कर लिया है। महाराज जी ने बताया नहीं, मैं बता रहा हूं। केवल कल ही 35 लाख पुरस्कार राशि को सभी छात्रों को दिया गया है। इसके लिए जोरदार अभिनंदन। और ये तो 1 करोड़ तो विश्वविद्यालय का है, गुरुकुल का जोड़ दिया जाए तो 5 करोड़ से ज्यादा है। इसलिए यहाँ ज्ञान शक्ति भी है, अर्थ की भी शक्ति है, परमार्थ की भी शक्ति है और सनातन की शाश्वत सनातन शक्ति की शक्ति है। और सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम गंगा मैया, इंद्र विजयः, राज्यस्य मूलम इंद्रिय विजयः। जो इंद्रिय विजय करता है और साम्राज्य स्थापना कर सकता है, वही अर्थ शक्ति प्राप्त कर सकता है, वही धर्म करवा सकता ये है। सब आपको होना है, इसलिए कहा जा रहा है। ये आचार्य चाणक्य जी का उद्घोष है, उसकी संकल्प पूर्ति हम सबको मिलकर के करने अपने प्रचंड पुरुषार्थ। इंद्रिय विजय के साथ, इंद्रिय विजय के साथ। अस्तु तर्हि केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः समग्र भारतस्य विदुषां पक्षतः शास्त्रज्ञानां पक्षतः अहं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पक्षतश्च पतंजलि परिवारस्य अहं नमो वाकं विधास्यामि। ये जोरदार ताली। आमपि पतंजलि योगपीठतः सर्वेषां विदुषाणां चरणे पादकमलेषु प्रणत भावेन कृतज्ञतां ज्ञापयामि। साध्वी देवप्रिया जी ने इस आयोजन का पूर्ण दायित्व निभाया है। सभी पतंजलि परिवार के ब्रह्मचारी सन्यासी परंपरा को भी पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, आर्षदेव जी सहित सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। सर्वेषां अभिनंदनम वयं कुर्यामः। आचार्य बालकृष्ण महोदयानां कुलपतीनां जोरदार तालियां। ऐसा तो उनकी कल्पना थी वर्ल्ड रिकॉर्ड होना है। हाँ, तो और यहाँ के आज तक बहुत सारे कार्यक्रम जैसे गंगा सभा के सभी, हाँ, नितिन जी से लेके तन्मय जी से लेके पूरी हमारे जो उज्जवल भविष्य लेकर के पूरे गंगा सभा की पूरी टीम के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। और यहाँ बहुत से आयोजन हुए हैं, लेकिन एक साथ यहाँ पर 1,000 से अधिक वेद के शास्त्रों के विद्वानों के द्वारा शास्त्र उद्घोष यहाँ पर पहली बार हो रहा है। इसके लिए गंगायाम शास्त्र घोषाः प्रथम वारम हो तेरे विश्व कीर्तिमाना भवद्भिः निर्मितम तदर्थम पुनः भवताम अभिनंदनम सर्वेषाम। मुझे लग रहा है एक रिकॉर्ड और बनने वाला है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने महाकुंभ की बात की, पर इतने सारे विद्वान एक साथ इतनी से एरिया में डुबकी लगाने का रिकॉर्ड भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। इसलिए जितने को डुबकी लगाना है लगा लेना आराम से, तो ये भी अपने आप में रिकॉर्ड बनेगा। हाँ, तो इसमें ऐसा कर लेंगे, बीच में इधर वाले में भी तख्त, तो इधर वाले में है सर कोई है, एक तख्त है ना? हाँ, हम एक इधर एक तख्त डाल के हम मध्य में बैठ जाएंगे। नहीं, उधर तो आप जाओगे, मैं इधर मध्य में बैठ जाऊंगा, बहनें लोग इधर हो जाएंगे, भाई लोग उधर हो जाएंगे, हम मध्य में रहेंगे, हम इधर ही रहेंगे, ठीक सामने श्रद्धेय स्वामी जी रहेंगे। तो ये बीच की बैरिकेटिंग भी अब हटवा दो भाई यहाँ से, और इसको बैरिकेटिंग को हटवा करके पूज्य आचार्य श्री बीच में बैठेंगे। पूज्य आचार्य श्री ने कहा है, उस पूज्य आचार्य श्री के दाहिनी ओर बहनें होंगी, दक्षिण पक्ष में, वाम पक्ष में सब भाई होंगे। और आज का यह दृश्य भी एकदम अनुपम होगा और इसके सब साक्षी बनेंगे। और देखो भाई, दुस्साहस कोई नहीं करेंगे, हम दोनों के बीच में आने जाने की हमें अनुमति है, क्योंकि हम तैरना जानते हैं बहुत अच्छे से, 1 घंटे तक तैर सकते हैं। तो लेकिन जिनको तैरना नहीं आता, वैसे आता है तो भी आप जो है जहां बोला उतने तक ही रहेंगे, आगे तक नहीं जाएंगे। हमारे गंगा सभा की ओर से
भाई नितिन जी 2 शब्द कहेंगे। एक बार पुनः गंगा सभा का भी बहुत बहुत अभिनंदन। आचार्य श्रद्धेय स्वामी जी, हमारे आचार्य माननीय बालकिशन जी, हमारे आचार्य जी जो बाहर से विद्वान पधारे हैं, परखेड़ी जी, हमारे वीसी साहब, मैं आप सबका हर की पौड़ी पर इस दिव्य भव्य अनुष्ठान, इस कार्यक्रम के लिए साधुवाद देता हूं। और आपने इस स्थान का चयन किया, उसके लिए गंगा सभा आपकी आभारी है। माँ गंगा आपके सभी लक्ष्यों को पूरा करे, आपकी मनोकामना सिद्ध करे। जय श्री गंगा जी की, जय श्री राम। तो अभी के अनुष्ठान का एक चरण यहाँ पूरा होता है। अब मीडिया वाले यहाँ